Assalamu alaikum. My name is Sajjad Nasir and I am enablers consultant for Lahore. जैसा कि आज आपने पोस्ट में देखा, साकिब साहब ने पोस्ट की थी कि अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया पे सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके ऊपर अब आप सेलर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, इस वीडियो में आप उसे देखेंगे एंड हाउ आई होप कि दिस वीडियो विल बी यूज़फुल। जी, लेट्स स्टार्ट। आप इसमें सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ॉन डॉट एस ए पे आएंगे, यहाँ पे रजिस्टर नाउ क्लिक करें। उसके बाद एक और पेज ये ओपन करेगा। इसके ऊपर आप रजिस्टर नाउ प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये आपसे जी नाम, शुरू में आप अपना लिखेंगे जो भी ये अकाउंट बना रहा होगा, नाम, ईमेल एड्रेस और आपने कोई पासवर्ड एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे ये मैं नाम लिख रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आप इसमें एंटर करेंगे जी। पासवर्ड आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर। फिर आप क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट डिटेल चेक कर लें और क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट प्रेस कर दें। ठीक है जी, एक ओटीपी आएगा जी आपकी ईमेल पे, तो आप उसको वहाँ से जाके देखें और कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है जी, आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा सिलेक्ट एन एंटिटी टाइप और लीगल बिजनेस नेम। तो एंटिटी टाइप आपने इंडिविजुअल अगर अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में तो आप उसको बिज़नेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ये आपका लीगल बिज़नेस नेम जी मांग रहा है आपसे। तो अगर लीगल बिज़नेस आपका नहीं है वहाँ पे रजिस्टर्ड, आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अपना नाम आ जाएगा, जो भी ये शख्स अकाउंट बना रहा है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है और आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे बिज़नेस तो फिर नीचे बिज़नेस नेम आएगा। एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगेगा सऊदी अरेबिया के, जो मतलब आपकी आईडी पे लिखा होगा, आपके जो आईडी पे या बिल्स पे या बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस लिखा होगा आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। ठीक है जी, और नीचे आपने जैसा देखा है कि चूज़ योर यूनिक बिजनेस डिस्प्ले नेम, वो आप कोई भी डिस्प्ले नेम रख लें, और ये बाद में चेंज भी होता है, डजेंट मैटर। ठीक है, नंबर सऊदी अरेबिया का आपने एंटर करना है, लेकिन वो मेरे पास था नहीं तो मैंने पाकिस्तान का नंबर एंटर कर दिया। अब आप इस पर टेक्स्ट में नाउ एक पिन कोड भेजेंगे टेलीफोन वेरिफिकेशन के लिए कि आपका फ़ोन नंबर ठीक है, तो आप वो पिन यहाँ पे एंटर कर देंगे। वेरीफाई, और ये आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा टेलीफोन, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर। ये कुछ फील्ड शायद मिसिंग है तो इसको आप, इसमें हम ठीक कर देते हैं इसे, और सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, आगे ही आपको जी दे देगा ये रजिस्टर्ड पिकअप एड्रेस आपका क्या है, और साथ में आपको ऑप्शन देगा कि अमेज़ॉन आपके रजिस्टर्ड एड्रेस से आपकी प्रोडक्ट्स पिक करके कस्टमर को शिप कर देगा। यानी जो आपका एड्रेस होगा अगर उसमें एलिजिबल होगी आपके लिए ये वाली शिपिंग, तो अमेज़ॉन आपको शो कर देगा जी, अमेज़ॉन आपके एड्रेस से पिक करेगा प्रोडक्ट्स जब आपका ऑर्डर आएगा, और उसको शिप कर देगा, डिलीवर कर देगा कस्टमर तक। अगर आपका एड्रेस एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए तो आपको सिर्फ ऑप्शन आएगी नीचे जैसे नज़र आ रहा है सेल्फ शिप की, यानी कि जिसको हम FBA भी कहते हैं, या आप बाहर से किसी कोरियर सर्विस से सर्विसेज लेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को खुद शिप करेंगे। लेकिन अगर आपका एड्रेस सिटी के अंदर है जहाँ पे ये एलिजिबल होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी
कि अमेज़न घर मतलब सीओडी करेगा, कैश ऑन डिलीवरी की भी ऑप्शन आपको दे रहा है। आपकी प्रोडक्ट्स पिक करेगा, डिलीवर करेगा और कैश वहाँ से कलेक्ट करेगा। ठीक है जी, जैसे सीओडी पाकिस्तान में भी है, इसी तरह से वहाँ पे भी। अदरवाइज़ आप सेल्फ शिप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सीओडी के एलिजिबल नहीं होंगे उसके अंदर। तो ठीक है, तो ये एक दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको आपको वो दिखा देगा। ठीक है जी। तो अगर आपका एड्रेस किसी सराउंडिंग्स में है रियाद की या किसी और सिटी की, तो में भी पॉसिबल है ये आपको अवेलेबल ना हो। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपसे क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड उसी के नाम का होगा जो कि ये अकाउंट ओपन कर रहा है। ठीक है, जिसकी डिटेल्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इसको चेक कर लें जी, आपने ठीक सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं। सेव कर दें, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें जी। यहाँ से आपसे पूछेगा टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स। तो आप इसको स्किप नाउ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बता भी सकते हैं कि डू यू हैव बार कोड्स। तो इसमें आप जी बिल्कुल यस कर दें या सम ऑफ देम कर दें, डजेंट मैटर। आप इसमें कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स पे बार कोड ना हो, कुछ पे आपको लगाने पड़े या हो उसके अंदर ऑलरेडी, वो आप कर दें। तो हाउ वुड यू लाइक टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, आप लिस्ट किस तरह से करना चाहते हैं? इन्वेंट्री फाइल से करना चाहते हैं, अमेज़न के टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, ये वन बाय वन करना चाहते हैं? तो अभी लेट्स सी, हम इसको मतलब इन दो तीन ऑप्शंस को देख लेते हैं, लेकिन हम लिस्ट प्रोडक्ट्स वन बाय वन आई थिंक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि प्रोसीजर कैसे होगा सारा। तो इन्वेंट्री फाइल है, क्रिएट, और अमेज़न के टेम्पलेट से भी कर सकते हैं। तो लेट्स सिलेक्ट लिस्ट प्रोडक्ट्स वन बाय वन एंड कंटिन्यू। इसके बाद पूछेगा कि टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इसमें आपने बिल्कुल कोई सिंपल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो आप सिर्फ इसी में ही बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कोई मेडिसन या इस तरह की कैटेगरी सिलेक्टिंग करनी, बिल्कुल कोई सिंपल होम एंड गार्डन, होम एंड किचन, इस तरह की कैटेगरी सिलेक्ट करें और उसको फिनिश कर दें। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लें और फिनिश कर दें। ठीक है, आगे से आपसे पूछेगा जी सिलेक्ट कंट्री इन विच योर बिजनेस इज लोकेटेड। तो यहाँ पे जी अगर आप सऊदी अकामे पे बनाना चाह रहे हैं तो सऊदी अरेबिया ही लिखेंगे। इसके अंदर में भी पॉसिबल है कि दूसरी ऑप्शंस भी होंगी बिजनेस की, सॉरी कंट्रीज़ की, तो वो भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल सेलर हैं आप, ठीक है, अगर आप कंपनी सेलर है तो आप फिर उसको कंपनी सेलर पे क्लिक कर देंगे, ताकि उसी तरह से वो आपसे आईडीज़ या डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर आप मोस्टली मुझे लगता है कि इंडिविजुअल सेलर होंगे तो हम इंडिविजुअल सेलर पे क्लिक करते हैं और सऊदी अरेबिया पे, ताकि आप अपने इकामा पे आई थिंक ये बना सकेंगे। ठीक है जी, ये हम पढ़ लेते हैं। आई एम सेलर मैनेज द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी एंड हैव ए बिजनेस लाइसेंस। नहीं जी, बिजनेस लाइसेंस के अलावा हमारा नहीं है अभी, लेट्स सपोज, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगर बिजनेस होगा तो बिल्कुल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई एम ए कंपनी सेलर, और बिजनेस लाइसेंस है जी आपके पास। नेक्स्ट किया तो वो जी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन मांगेगा। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि नेशनल और रेजिडेंस आईडी, इट्स मीन कि ये नेशनल भी इसको कर सकते हैं साइन अप, और जिनके पास रेजिडेंस आईडी है वो भी साइन अप कर सकते हैं। तो आप उसमें कोई भी रैंडम, अभी तो मतलब मैंने ये रैंडम नंबर डाल दिया, लेकिन आप उसमें अपनी आईडी का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट उसमें एंटर करेंगे। ये दोबारा से ज़रा मैं डालूँ। ठीक है जी, एक्सपायरी डेट हो गई। उसके बाद कंट्री आप सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये बिल्कुल जी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, नेशनल और रेजिडेंस आईडी की, कोई पासपोर्ट वगैरह की ऑप्शन नहीं है। बस सऊदी अरेबिया आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम जब ये सारा डाटा रीचेक कर लेंगे तो नेम एंटर करेंगे। नेम उसी का एंटर करेंगे जिसकी आईडी है, जिसके नाम पे ये अकाउंट बन रहा है, और बैंक स्टेटमेंट्स और वो जो कुछ भी वो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ हम अटैच करेंगे। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ डाल दें एज़ पर आईडी।
एड्रेस भी आपने वही यूज़ करना है जो आईडी पे लिखा होगा या बैंक स्टेटमेंट्स पे लिखा होगा, यानी मैच करेगा। ये आपने पहले ही एंटर किया होगा, यहाँ पे सिर्फ शो करेगा। अब इसको सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपको कहेगा जी कि ये आपने डिटेल्स एंटर की थी, तो उसके अगेंस्ट आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो इसमें आप नेशनल आईडी अपलोड करेंगे और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है जी। तो ये आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, 10 MB से ज़्यादा साइज़ ना हो, और ये लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, इनके अलावा अगर कोई लैंग्वेज है तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी। 10 मतलब ये PNG, TIF और JPG फाइल इसमें लग सकती हैं। कंटिन्यू करेंगे तो एक मैंने आईडी इसमें अपलोड कर दी है, और सेकेंडली आप इसमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ से मैं कोई रैंडम कोई भी पिक्चर उठा के इसमें अपलोड कर दूंगा। बेसिकली आपने वहाँ पे अपना आईडी डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ या अपने मोबाइल से फ़ोटो लेके, अच्छी सी फ़ोटो लेके वो अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपने स्कैन की होगी वो आप अपलोड कर दें, या अपने मोबाइल से एक अच्छी फ़ोटो लेके तो आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने अपलोड कर देना, ये कुछ टाइम लेगा। अपलोड उसके बाद कहेगा जी कि यू हैव रिसीव्ड योर वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, और विद इन 2 डेज़ हम आपको गेट बैक करेंगे। अगर तो सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे, आपने बिल्कुल सही अपलोड किया है, इकामा आपका ठीक है, वैलिड है, एक्सपायर्ड नहीं है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्टली एंटर किया है, तो आई होप कि विद इन 1 और 2 डेज़ ये आपको जवाब आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो गया इंशाल्लाह, और नाउ यू कैन सेल। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी।